हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका महाशिव एकेडमी सोलन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 16 अक्टूबर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम पार्ट 1 जिसमें हम जीके और साइंस कवर करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे पहला प्रश्न है, कौन सा अभयारण्य एक सींग के गैंडे के लिए विख्यात है। दोस्तों, यहाँ पे आपके नेशनल पार्क से प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा अभयारण्य एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा काजीरंगा। और दोस्तों, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह असम राज्य में स्थित है। दोस्तों, काजीरंगा जो असम राज्य में स्थित है यह एक सींग के गैंडे यानी वन हॉर्न राइनो के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन था, गंगा की सहायक नदी है। तो आपने यहाँ पर गंगा की सहायक नदी बतानी थी। तो दोस्तों, जो गंगा की सहायक नदी है वो यमुना, कोसी, गंडक, चंबल और आपकी रामगंगा, सरयू, बहुत सी सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन के हिसाब से कुछ भी चूज कर सकते थे। तो इसका राइट आंसर होगा यमुना। दोस्तों, ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा क्योंकि गंगा की बहुत सी सहायक नदी है, जैसे मैंने आपको बताया कोसी, गंडक, चंबल, सरयू, रामगंगा, ऐसी बहुत सी सहायक नदियां हैं। यमुना भी इसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों, जो यमुना है वो भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पूछे कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो दोस्तों, यमुना भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तल से मापी गई दूरी कहलाती है। दोस्तों, यहाँ पे आपका जो सी लेवल है वहां से आपकी बोल रहे कि समुद्र तल से मापी गई दूरी कहलाती है। दोस्तों, जो आपकी समुद्र तल से है, सी लेवल से, वो एल्टीट्यूड वाली हाइट होती है। तो इसका जो राइट आंसर था वो ऊंचाई। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका जो समुद्र तल से मापी गई दूरी है वो ऊंचाई कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के राज्य में टोडरमल क्या थे। दोस्तों, आपको पता है कि अकबर के जो शासन है उसमें 9 रत्न रहे हैं, यानी 9 रत्न रहे हैं। तो उसमें से टोडरमल भी एक थे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि टोडरमल का काम क्या था। तो दोस्तों, यहाँ पर जो टोडरमल है वो अकबर के राज्य में वित्त मंत्री का काम करते थे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है वित्त मंत्री, यानी आपके फाइनेंशियल मिनिस्टर वो टोडरमल थे। तो अकबर के जो 9 रत्न है उसमें से टोडरमल भी एक थे और इनके पास वित्त मंत्रालय का पद था। तो दोस्तों, यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता कब हुआ था। दोस्तों, ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। तो इसमें पूछी गई थी कि ये जो ताशकंद समझौता हुआ है वो कब हुआ था। तो डेट पूछी गई थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 1966। दोस्तों, 1966 में ताशकंद समझौता यानी जो ताशकंद एग्रीमेंट है वो 1966 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है जो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है वो शुतुरमुर्ग है। दोस्तों, इसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है। तो शुतुरमुर्ग एक ऐसा है जो विश्व का सबसे बड़ा है आकार में और सबसे बड़ा अंडा देने वाला पक्षी भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इराक किस वर्ष कुवैत पर आक्रमण किया था। दोस्तों, कुवैत और इराक के मध्य युद्ध लड़ा गया था। तो इन्होंने पूछा है कि कौन सी डेट में इराक और कुवैत के मध्य युद्ध लड़ा गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 1990। दोस्तों, 1990 में कुवैत और इराक के मध्य युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों, यहाँ पे हरित क्रांति का क्षेत्र पूछा गया था। तो आप सभी को पता है कि हरित क्रांति का जो संबंध है वो गेहूं के क्षेत्र से था या फिर कृषि के उत्पादन को बढ़ावा देना था। दोस्तों, हरित क्रांति का जो मेन टारगेट है वो जो आपके कृषि क्षेत्र है उसके उत्पादन में बढ़ावा देना था और यह गेहूं के क्षेत्र से संबंधित था। तो ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। आप इसको गेहूं के क्षेत्र ऑब्लिक आप और भी कर सकते हैं। तो गेहूं के क्षेत्र से संबंधित है या फिर आप इसको कह सकते हैं कि कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देना इसका मेन टारगेट था। तो कृषि के उत्पादन को बढ़ावा देना।
कृषि के उत्पादन को बढ़ावा देना हरित क्रांति का मेन मकसद था। दोस्तों हरित क्रांति के जनक पूछे जाते हैं, तो अगर विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछे जाए तो वो नॉर्मन बोरलॉग थे, और अगर भारत में हरित क्रांति के जनक पूछे जाए तो वो एमएस स्वामीनाथन है। दोस्तों भारत में क्रांति के जनक आपके एमएस स्वामीनाथन कहलाते हैं, और विश्व में जो हरित क्रांति के जनक थे वो नॉर्मन बोरलॉग है। और दोस्तों जो श्वेत क्रांति है, आपको पता है श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, और उसके जो जनक है वो आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। तो यहाँ पे आपको मैं जो इम्पोर्टेंट क्रांति थी वो बता दी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सूर्य है, सूर्य एक तारा है और पृथ्वी एक ग्रह है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो 8 मिनट और 20 सेकंड। दोस्तों जो सूर्य का प्रकाश है उसको पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। तो दोस्तों कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी तक पहुंचने में कितने सेकंड का समय लगता है, तो अगर इसको सेकंड में कन्वर्ट करें तो दोस्तों यहाँ पे 500 सेकंड, ये भी काफी बार पूछा गया है। तो जो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में वो 500 सेकंड लगते हैं। दोस्तों इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसे 8 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 8 छीके 48। तो दोस्तों ये आपके 480 आ जाते हैं। 8 मिनट में जो सेकंड होते हैं वो 480 प्लस 20 सेकंड ये एक्स्ट्रा लगते हैं, तो आपके 480 और 20 आपके 500 सेकंड। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेसमेकर का संबंध किससे है। तो दोस्तों यहाँ पे पेसमेकर पूछा गया था, तो जो पेसमेकर का संबंध है वो हृदय से है। पेसमेकर का संबंध हार्ट से है, यानी आपके हृदय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे अर्जुन अवार्ड है, तो अर्जुन अवार्ड की जो शुरुआत है वो 1961 में पूछी गई थी। दोस्तों 1961 ये महत्वपूर्ण डेट है, आर्मी में काफी बार पूछी जाती है। 1961 में अर्जुन पुरस्कार भी बांटे गए थे, और 1961 में गोवा भी पुर्तगालीज से यानी पुर्तगालियों से आजाद हुआ था, यानी गोवा आजाद। तो दोस्तों गोवा आजाद हुआ था 1961 में पुर्तगालियों से, और अर्जुन अवार्ड की शुरुआत में 1961 में हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती। तो दोस्तों ये भी आपका ऑप्शन पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो आपके राज्य है वो 9 राज्य है जिनकी सीमा समुद्र के साथ लगती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखो, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, केरला, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ऐसे कई राज्य हैं जिनकी सीमा लगती है। तो दोस्तों आपने कोई भी एक राज्य इनके अलावा 9 के अलावा कोई भी राज्य यानी 9 के अलावा जितने भी आपके 19 राज्य हैं उनमें से कोई भी एक ले लो जिसकी सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती है। जो समुद्र के साथ लगती है वो भारत के 9 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र के साथ लगती है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कांचीपुर किस राज्य की राजधानी थी। तो दोस्तों जो कांचीपुर है ये आपके चोल साम्राज्य की राजधानी थी। चोल और पल्लव आपके 2 वंश थे जिसकी राजधानी कांचीपुर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल स्थित है। दोस्तों आपने गोबी मरुस्थल की लोकेशन बतानी थी कि गोबी मरुस्थल किस देश में पड़ता है। तो दोस्तों आपका जो गोबी डेजर्ट है वो चीन और मंगोलिया के मध्य स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने चीन और मंगोलिया, यहाँ पे आपने अपने ऑप्शन के हिसाब से लगा देना है जो भी आपके ऑप्शन में था। तो आपके जो चीन, जो आपका गोबी मरुस्थल है वो चीन और मंगोलिया इन दोनों के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का आधार नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए थे कि भारतीय संविधान का आधार नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भारतीय संविधान का आधार नहीं है वो राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। बाकी ये तीनों संघीय सरकार, संसदीय सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, संसदीय सरकार और संघीय सरकार, ये तीनों
जो आपके पाठ थे वो भारतीय संविधान का आधार है, लेकिन राष्ट्रपति की शासन प्रणाली ये संविधान का पार्ट नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जीके के 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब अगले जो हमारे पास पार्ट 2 है वो साइंस है, साइंस के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हमने अभी जीके का पार्ट डिस्कस किया, अब दूसरा पार्ट हम साइंस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में 15 क्वेश्चन साइंस के हैं जो 16 अक्टूबर वाले एग्जाम में पूछे गए थे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे साइंस का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, लंबाई का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों जो आपके लंबाई की यूनिट है सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, जो आपकी लंबाई की यूनिट रहती है ये 3 यूनिट है, यानी आपकी सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। तो यहाँ पे जो लंबाई का एसआई मात्रक है तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। दोस्तों इसको m से डिनोट करते हैं, यानी इसका सैंपल m है। तो आपका जो लंबाई का एसआई मात्रक होगा इसका राइट आंसर मीटर। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन था, दूध से क्रीम अलग करना कहलाता है। यानी दोस्तों जो आपका वो दूध है, दूध को अलग करने की विधि क्या कहलाती है। दोस्तों यहाँ पर आपके पास 2 फोर्सेज होती है, एक आपका अपकेंद्रीय बल, एक आपका अभिकेंद्रीय बल। तो दोस्तों जो अपकेंद्रीय बल है वो जब वस्तु का बाहर की ओर बल लगता है तो उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं, और अभिकेंद्रीय बल जब वृत्ताकार पथ पर बल अंदर की ओर लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 फोर्स थी, एक आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो दूध से क्रीम को अलग करना है वो आपका अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपकेंद्रीय बल। दोस्तों मैंने बोला कि आपके पास 2 बल होते हैं, एक अपकेंद्रीय बल, एक अभिकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल है जब बाहर की ओर फोर्स लगे तो आपका अपकेंद्रीय बल, और जब अंदर की ओर फोर्स लगे तो अभिकेंद्रीय बल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अपकेंद्रीय बल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर पदार्थ है। तो दोस्तों सबसे जो हार्डेस्ट मेटल है वो आपका हीरा है। दोस्तों सबसे कठोर पदार्थ आपका हीरा है, डायमंड है, और यह एक अधातु है। और दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो आपने इसका अपवर्तनांक भी ध्यान रखना है, ये आपका 2.42। तो हीरे का अपवर्तनांक भी पूछा जाता है तो वह 2.42 होता है, और यह सबसे कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंगारू पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पूछा गया था कि जो कंगारू होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो कंगारू वाला देश है वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक कंगारू पाए जाते हैं, इसलिए इसको कंगारू का देश कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को कंगारू का देश की भूमि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन था, संगमरमर किसके रूपांतरण से बनता है। यानी जो संगमरमर है उसका निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों जो हमारे पास चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर के रूपांतरण से आपका संगमरमर बनता है। तो चूने के पत्थर, इसका राइट आंसर होगा चूने के पत्थर। दोस्तों जब आपके चूने के पत्थर का रूपांतरण होता है तो वहां से आपका संगमरमर का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शरीर के संवेग को 2 गुना किया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। दोस्तों हमेशा जब भी आपका यदि शरीर के संवेग को 2 गुना किया जाएगा तो आपकी जो गतिज ऊर्जा है वो 4 गुना हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 4 गुना। अगला प्रश्न, ग्रहण किस घटना से लगता है। दोस्तों यहाँ पे ग्रहण की बात की गई है कि ग्रहण प्रकाश की किस घटना से लगता है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन थे, जैसा प्रकाश का सीधा फैलाव, परावर्तन, अपवर्तन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्रहण है, ग्रहण की घटना प्रकाश के सीधे फैलाव से होती है, यानी सीधा फैलाव। जब प्रकाश का सीधा फैलाव पड़ेगा तो ग्रहण वाली घटना घटित होती है। तो इसका राइट आंसर था प्रकाश का सीधा फैलाव। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, पेड़ पौधे किस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप सभी को पता है कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। तो आपके जो पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण, आप सभी ने सुना होगा प्रकाश संश्लेषण, यह एक क्रिया होती है जो पेड़ पौधों के बीच होती है, प्रकाश संश्लेषण।
जिसको आप फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये भी ऐड कर सकते हो, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट आपका ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों जो आपके पास बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सारी जो आपकी ल्यूमिनस एलिमेंट होते हैं, इनके अंदर आपके नियॉन गैस भरी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा नियॉन। दोस्तों आपके पास नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और ऐसी गैसें हैं जो जितने भी हमारे पास ल्यूमिनस एलिमेंट होते हैं उनके अंदर ये गैस भरी जाती है। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन आपने ध्यान देना। तो इस जो ट्यूबलाइट के अंदर है वो नियॉन गैस मुख्य रूप से भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट घंटा, जो आपकी किलोवाट घंटा है वो किसकी इकाई है? यहाँ पे यूनिट पूछी गई थी, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऊर्जा। किलोवाट घंटा ऊर्जा की यानी आपकी जो एनर्जी है उसकी यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाख का उत्पादन होता है। दोस्तों जो लाख है, मैं आपको बताऊं कि लाख होता क्या है। लाख एक प्रकार का जो पेड़ पौधे है उसके ऊपर जीवों के निषेध से बनता है। तो दोस्तों जो लाख का उत्पादन होता है वो कीटों से होता है, और ये कीट पेड़ पौधों पे होते हैं जिनके निषेचन से लाख का उत्पादन होता है। और यह लाख का उत्पादन है वो झारखंड राज्य अग्रणीय स्थान पर है, यानी झारखंड में सबसे ज्यादा लाख का उत्पादन होता है। दोस्तों लाख मैंने आपको बताया कि पेड़ पौधों के ऊपर जो कीट, छोटे छोटे कीट होते हैं उनके निषेचन से लाख का उत्पादन होता है, और झारखंड राज्य में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था सर्वग्राही रक्त समूह है। दोस्तों यहाँ पे सर्वग्राही मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी जो सभी व्यक्ति से खून ले सकते हैं, उसकी बात की गई है कि सर्वग्राही रक्त समूह होता है। तो दोस्तों जो आपका यानी AB प्लस होता है, मतलब AB आपका पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है वो सभी जो आपके ब्लड ग्रुप होते हैं उससे रक्त ले सकता है। और दोस्तों यहाँ पे और दूसरा पूछा होता है जो आपका O होता है, इसको आप यूनिवर्सल डोनेटर कहते हैं। ये आपका सर्वदाता कहलाता है, यानी ब्लड ग्रुप जो O है वो सर्वदाता कहलाता है। और AB को, जो AB पॉजिटिव है, इसको सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर के नाम से जाना जाता है। और जो O है उसको सर्वदाता यानी O सबको खून दे सकता है और AB सबसे खून ले सकता है। तो इसका जो सर्वग्राही का राइट आंसर था वो AB था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों का परमाणु क्रमांक उसकी नाभिकीय में विद्यमान उसकी संख्या के बराबर होता है। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक उसकी जो नाभिक की संख्या है उसके बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो प्रोटॉन। दोस्तों जो प्रोटॉन का परमाणु क्रमांक और इसकी नाभिकीय की संख्या बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो आप सभी को बताएं जो हमारे वायुमंडल है इसमें मुख्य जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है, और इसकी जो प्रतिशत मात्रा है वो 78% है। दोस्तों हमारे पास सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जिसकी मात्रा 78% है, और 21% हमारे पास ऑक्सीजन पाई जाती है, और दोस्तों 0.003% ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो ये तीनों जो आप यहाँ पे अमाउंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी CO2 उसकी मात्रा आपकी 0.03% है। दोस्तों जो 3 क्वेश्चन था वो कोक, जो हमारे पास ड्रिंक के लिए हम यूज करते हैं कोका कोला, जो आपके पास कोक होता है यानी कोका कोला का खट्टापन किसके कारण होता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है जब आप कोक पीते हो तो उसमें खट्टापन होता है, तो वह आपके फास्फोरिक एसिड के कारण होता है। फास्फोरिक एसिड, दोस्तों इसको आप फास्फोरिक अम्ल भी कहते हैं। जो कोक है आपके पास, कोक में खट्टापन फास्फोरिक एसिड के कारण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 15 क्वेश्चन
जीके के डिस्कस किए और 15 क्वेश्चन हमने साइंस के डिस्कस किए। दोस्तों ये आपका पार्ट 1 बन जाएगा जिसके अंदर हम जीके और साइंस दोनों को कवर किया है। और दोस्तों पार्ट 2 में हम मैथ्स और रीजनिंग डिस्कस करेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें तथा बेल आइकन को दबाना